कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। आज हमें मीम साकिन के 3 ग्रामर सीखने हैं। इससे पहले हमने आपको नून साकिन और तनवीन के 4 ग्रामर सिखाए थे। अगर आपने उन 4 ग्रामर को अच्छे से नहीं सीखा और नहीं समझा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आज हमको मीम साकिन यानी जज्म वाली मीम के 3 ग्रामर सीखने हैं। जज्म वाली मीम कुरान पाक में जहाँ पर भी आएगी वहाँ पर इन 3 ग्रामर में से एक ग्रामर जरूर होगा। अब जज्म वाली मीम के बाद कौन सा हर्फ आवे तो कौन सा ग्रामर होगा, वो बिल्कुल आसान अंदाज में आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी मखारिज और तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम साकिन के 3 ग्रामर है, एक इदगाम, इख्फा, इजहार। नून साकिन और तनवीन के 4 ग्रामर में इकलाब वाला ग्रामर एक्स्ट्रा था जो इसमें नहीं है, वरना उसमें भी इजहार, इख्फा, इदगाम था। इसमें भी इजहार, इख्फा, इदगाम है। अब जज्म वाली मीम के बाद अगर मीम आवे तो इदगाम होगा। इदगाम का एक ही हुरूफ है। मीम साकिन के बाद इख्फा का एक हुरूफ बा आवे तो इख्फा होगा। इख्फा का भी एक ही हुरूफ है। अब इजहार का हुरूफ यहाँ पर याद रखना बिल्कुल आसान है। वो आसान इसलिए है कि मीम और बा के अलावा तख्ती के जितने भी हुरूफ है, कुल 28 हुरूफ है। अलीफ हमजा दोनों मिलकर एक हुरूफ होता है, दोनों या मिलकर एक हुरूफ होता है। तो मीम और बा के अलावा 26 हुरूफ में से जो तख्ती के हुरूफ है, मीम और बा के अलावा जो भी हर्फ आएगा जज्म वाली मीम के बाद, मीम और बा के अलावा, तो ये होगा इजहार। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और सीखने वाले हैं कि इदगाम को पढ़ने का तरीका, इख्फा को पढ़ने का तरीका और इजहार को पढ़ने का तरीका क्या है। मीम साकिन के इदगाम को मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, मीम साकिन के इख्फा को गुन्ना के साथ पढ़ेंगे और मीम साकिन के इजहार को जाहिर करके पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है। मिसाल देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख सकते हैं क़ुलूबुहुम, यहाँ पर जज्म वाली मीम है। हमने आपको पहले से बता दिया था कि कुरान पाक में जहाँ पर भी जज्म वाली मीम आए वहाँ पर इन 3 ग्रामर में से एक ग्रामर जरूर होगा। क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन। अच्छा, इस मिसाल के समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि मिसाल आपको कहाँ पर मिलेगी। तो पारा नंबर 14 आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है। पारा नंबर 14 सूरतुन नहल सूरह नंबर 16 और रुकू नंबर 9। 14वां पारा सूरतुन नहल सूरह नंबर 16 और रुकू नंबर 9। रुकू नंबर 8 और 9 के बीच में 4-5 आयतें हैं। उन 4-5 आयतों में मीम साकिन के बहुत से ग्रामर आपको मिल जाएंगे। अब ये भी जो मिसाल हमने निकाली है उधर से ही निकाली है। आप देख सकते हैं वहां पर जाकर क़ुलूबुहुम, जज्म वाली मीम के बाद ये मीम आ गई और इदगाम का एक ही हुरूफ है। सिर्फ हुरूफ याद रखने की जरूरत है, आपको फौरन समझ में आ जाएगा यहाँ पर कौन सा ग्रामर होगा। जज्म वाली मीम के बाद मीम आ गई। अब मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन। अब आपको इससे पहले ग्रामर और पढ़ाया है कि जज्म वाले हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आवे तो जज्म वाले हर्फ को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी हमको छोड़ना ही पड़ेगा ग्रामर के हिसाब से। यहाँ पर भी अगर देखने जावे तो जाहिरन छूट ही रहा है। क़ुलूबुहुम हा को मीम के साथ मिलाना है। लेकिन अगर एक तरीके से ये भी सोचे क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन, क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन, इसलिए यहाँ पर कहा जाता है मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ना। यहाँ पर मिलाकर का कोई इतना मीनिंग नहीं है। अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा। गुन्ना के साथ पढ़ना ये जरूरी है। क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन, क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन। ये हो गई इदगाम की मिसाल। अब मीम साकिन यानी जज्म वाली मीम के बाद अगर बा आवे तो उसकी मिसाल कैसी होगी। जैसे युज़िल्लूनहुम बिग़ैरी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जज्म वाली मीम के बाद बा आ गई और मीम साकिन के इख्फा का एक ही हुरूफ है बा। याद रखना बहुत आसान है। अब जज्म वाली मीम के बाद बा आ गई तो अब यहाँ पर होगा मीम साकिन का इख्फा। मीम साकिन के इख्फा को कैसे पढ़ेंगे? गुन्ना के साथ पढ़ेंगे।
ان دونوں چیزوں میں میم ساکن کے ادغام اور میم ساکن کے اخفا میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے گننا. یہاں پر بھی گننا کے ساتھ پڑھنا ہے, یہاں پر بھی گننا کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے؟ یضلونہم بغیر, یضلونہم بغیر, اس لیے کہ میم ساکن کے بعد اخفا کا ایک حرف با آ گیا. اب ان دو گرامر میں ہمیں ایک چیز سمجھ میں آئی کہ جزم والی میم کے بعد میم آ جاوے یا جزم والی میم کے بعد با آ جاوے, دونوں جگہ پر ہمیں گننا کر کے پڑھنا ہے. اب ایک تیسرا گرامر اظہار کا. میم ساکن کے اظہار کی 26 حروف ہے. ان 26 حروف کو یاد کرنا بالکل آسان ہے کہ میم اور با کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے اظہار کے حروف ہیں. یہاں پر بھی ہم نے لکھ دیا ہے میم با کو چھوڑ کر 26 حروف وہ سارے کے سارے اظہار کے ہیں. اور اظہار کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ظاہر کر کے پڑھنا. ان دونوں کو گننا کے ساتھ پڑھا جائے گا لیکن اظہار کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. کیسے؟ الہکم الہن, الہکم الہن. جزم والی میم کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی جزم والی میم آئے گی وہاں پر میم ساکن کے 3 گرامر میں سے ایک گرامر ضرور ہوگا. اگر ادغام کو پہچاننا ہے تو جزم والی میم کے بعد میم آنا چاہیے, اگر اخفا ہے تو جزم والی میم کے بعد با ہوگا, اور اگر جزم والی میم کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ جو بھی حرف ہے تو یہاں پر ہوگا اظہار. جیسے الہکم الہن, یہاں پر میم ساکن کو بالکل ظاہر کر کے ہم نے پڑھا. اسی طرح اور بھی بہت ساری مثالیں آتی ہے 14ویں پارے میں سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور رکوع نمبر 9 یعنی 8 اور 9 کے بیچ میں جو 4-5 آیتیں ہیں, چھوٹا سا رکوع ہے. اب وہاں پر دیکھ لیجئے, مشق کر لیجئے, وہاں پر اظہار, اخفا اور ادغام کی ساری مثالیں ایک ساتھ میں اور بھی ملے گی. اب یہاں پر ہمیں ایک ہی چیز سمجھنا ہے کہ جزم والی میم کے بعد میم اور با آوے تو گننا کر کے پڑھنا ہے, اور جزم والی میم کے بعد میم اور با کے علاوہ جو بھی حرف آوے تو وہاں پر بالکل میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. میم ساکن کے ادغام کا ایک حروف ہے میم, میم ساکن کے اخفا کا ایک حروف ہے با, اور میم ساکن کے اظہار کے 26 حروف ہے میم اور با کے علاوہ. اب یہ ہو گیا پورا میم ساکن کا گرامر. اب ایک چیز اور سمجھنا ہے کہ میم ساکن کے ادغام کا, اخفا کا, اظہار کا ایک دوسرا نام ہے. یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے, اس کو ادغام شفوی, اخفاء شفوی اور اظہار شفوی بھی کہتے ہیں. یعنی ان گرامر کا ایک دوسرا نام ہے. یعنی اگر آپ کو بولے ادغام شفوی کس کو کہتے ہیں تو یہ گرامر ہوگا, اخفاء شفوی کس کو کہتے ہیں تو یہ گرامر ہوگا, اور اظہار شفوی کس کو کہتے ہیں تو یہ گرامر ہوگا. ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ پورا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہے تو اپنے اس چینل کو آگے بڑھانے میں اور بھی ہیلپ کریں, اور اپنے گروپ اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں تاکہ مخارج اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ان کے لیے بھی آسان ہو جاوے. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.